ओम श्री परमात्मने नमः। श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता भाग 2 5वां अध्याय। आत्मज्ञानी द्वारा अपने मन को प्रबोध। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, ओम इस प्रकार जो उच्चरित किया गया है वह आकाश के समान व्यापक है। उसमें पर अपर तथा सार का विचार नहीं है और जगत प्रपंच के विलास तथा विलय का उसी में निराकरण भी होता है। उसके अक्षर बिंदु का उच्चारण किस प्रकार होगा? तत्वमसि आदि श्रुतियों ने प्रतिपादित किया है कि आत्मा में वह ब्रह्म तुम ही हो। तुम उपाधि से रहित सभी में सम हो। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र हो, समरूप हो। जो सब में समरूप है वह आत्मा नीचे तथा ऊपर के भेद से रहित, बाहर तथा भीतर के भेद से रहित और एकत्व भाव से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। जो सब में समरूप है उस आत्मा में कल्पित और कल्प का विचार नहीं हो सकता, कार्य और कारण का विचार नहीं हो सकता तथा वह पद तथा संधि रहित होता है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। समत्व की समाधि अवस्था में ज्ञान अथवा अज्ञान नहीं होता। उसमें देश अथवा विदेश यह विचार भी नहीं हो सकता। उसमें काल अथवा अकाल नहीं है, ऐसा विचार भी नहीं हो सकता। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। समत्व भाव में न तो घटाकाश है और न घट है। उसमें न तो जीव का शरीर है और न तो जीव ही है। उसमें कारण तथा कार्य का विभाग भी नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह चेतन आत्मा सर्वरूप, शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। यह लघु तथा दीर्घ विचार से रहित है। इसमें गोल तथा कोण का विभाग भी नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा शून्य तथा अशून्य से रहित है। यह शुद्ध तथा अशुद्ध से विहीन है। यह सर्व तथा विसर्व से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह चेतन आत्मा भिन्न है अथवा अभिन्न है, यह विचार नहीं हो सकता। यह बाहर है अथवा भीतर अथवा संधि स्थान पर है, यह विचार भी नहीं हो सकता। यह शत्रु मित्र के भाव से रहित सर्वसम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में शिष्य भाव अथवा शिष्यत्व से रहित होने का भाव नहीं है। उसमें चर अचर के भेद का विचार भी नहीं है। वह सर्वरूप, शाश्वत तथा मोक्ष स्वरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो।
वह चेतन आत्मा निश्चय ही रूप तथा विरूप से रहित है। वह निश्चय ही भेद तथा अभेद से भी रहित है। वह निश्चय ही उत्पत्ति तथा प्रलय से भी रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। उस चेतन आत्मा में गुण तथा अगुण के पाश का बंधन नहीं है। वह मृतक के तथा जीवित के कर्म कैसे कर सकता है? वह शुद्ध मायामल से रहित तथा सर्वत्र समरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह आत्मा भाव तथा अभाव से रहित है। वह काम तथा अकाम से रहित है। वह आत्मा परम बोध स्वरूप तथा मोक्ष स्वरूप है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में यह तत्व है या निरंतरता ही तत्व है, ऐसा भेद नहीं होता है। यह संधि तथा विसंधि से रहित है। यदि यह सर्व से रहित तथा सर्व सम है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। तुम्हारे लिए एकांत कुटिया में रहना या परिवार के बीच रहना समान है। उसी तरह संग असंग और ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व से परे तुम्हारी स्थिति है। तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। विकार रहित और विकारवान दोनों ही असत्य हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष भी दोनों असत्य ही हैं। जब सत्य केवल आत्म स्वरूप में ही निहित है, तब हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस जगत में निश्चय ही आत्मा सब में समरूप है। आत्मा सब में निरंतर विद्यमान है। इस जगत में केवल निश्चल आत्मा ही है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अविवेक तथा विवेक अज्ञान ही है और विकल्प का अभाव तथा विकल्प भी अज्ञान ही है। यदि एकमात्र शाश्वत ज्ञान ही है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में न मोक्ष पद है, न बंध पद है, न पुण्य पद है, न पाप पद है और न पूर्ण पद है, न रिक्त पद है। तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यदि आत्मा वर्ण अथवा वर्ण विशेष के अभाव से रहित है और सम है, यदि वह कारण तथा कार्य से रहित और सम है, यदि वह भेद तथा विभेद से रहित है और सम है, तो हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में आत्मा सब में सदा एक रस चैतन्य रूप से विद्यमान है। यह एकमात्र निश्चल भाव से सभी के चित्त में विद्यमान है और दो पैर आदि स्थूल शरीर के भाव से रहित होकर सर्वत्र चैतन्य रूप से विद्यमान है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा अतिशय
एक रस होकर सब में व्याप्त है, वह अत्यंत निर्मल तथा अचल होकर सब में व्याप्त है, वह दिन रात से रहित होकर सब में व्याप्त है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। सामान्य बंधन तथा विशेष बंधन दोनों का आगमन आत्मा में नहीं होता है। उसमें योग का तथा वियोग का आगमन नहीं होता और तर्क का तथा वितर्क का भी समावेश नहीं होता है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में सामान्य काल का तथा विशेष काल का निराकरण है। इसमें अणु मात्र भी अग्नि का अर्थात भौतिक तत्वों का निराकरण है। इसमें एकमात्र सत्य का निराकरण नहीं है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। यह आत्मा देह तथा विदेह से रहित है। यह निश्चय ही स्वप्न तथा सुषुप्ति से भी रहित और परे है। यह कथन तथा विधान से भी रहित और परे है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह आत्मा आकाश के समान शुद्ध, विशाल तथा सम है। वह समस्त मिथ्या प्रपंच से रहित और सम है। वह सार विसार तथा विकार से विहीन है और सम है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस संसार में श्रेष्ठ वैराग्य होने पर सामान्य और विशेष धर्म सभी समान हैं। सामान्य और विशेष पदार्थ सभी समान हैं तथा सामान्य और विशेष इच्छा सभी समान हैं। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। वह चेतन आत्मा सुख दुख से रहित है तथा सर्वसम है। वह शोक तथा विशोक से पूर्णतः रहित है। वह गुरु शिष्य संबंध से रहित परम तत्व है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। आत्मा में निश्चित रूप से सार असार का कोई अंकुर नहीं होता है। उसमें चल अचल साम्य तथा वैषम्य भी नहीं होते हैं। वह अविचार तथा विचार से रहित है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। इस आत्मा में संपूर्ण सारों का भी सार विद्यमान है। यहाँ अपने भाव को यथावत कह दिया है। सांसारिक विषयों के प्रति कर्तव्य असत्य ही है। हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। अनेक श्रुतियां कहती हैं कि जो कुछ भी आकाश आदि यह प्रपंच है, सब मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि एकमात्र चेतन आत्मा ही नित्य तथा सर्वसम है, तो फिर हे मन, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम तो सर्वत्र समरूप हो। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहां कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वहां छंदादि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। 5वां अध्याय समाप्त।
भगवान श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का 6ठा अध्याय। 6ठे अध्याय में आत्मा के सर्वभेदातीत तत्व का विचार तथा आत्म तत्व बोध है। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, अनेक श्रुतियां कहती हैं कि हम तथा आकाश आदि यह समस्त प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि वह चेतन आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो यह उपमेय और उपमा का व्यवहार कैसे हो सकता है? वह चेतन आत्मा विभाग तथा अविभाग से विहीन और परे है। वह कार्य तथा कार्याभाव से रहित और परे है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो पूजन और तप किस लिए? मन ही आत्म रूप से निरंतर और सर्वगत है। वह विस्तार तथा विस्तार के अभाव से रहित और परे है। मन ही निरंतर सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है। उस ब्रह्म को मन के द्वारा कैसे जाना जा सकता है और वाणी के द्वारा उसका कथन कैसे किया जा सकता है? उस चेतन आत्मा में दिन तथा रात्रि के भेद का निषेध है। उसमें सूर्य आदि के उदय होने अथवा उदय न होने का भी निराकरण है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो ये सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि रूप भिन्नता कैसे हो सकती है? उस चेतन आत्मा में कामना तथा कामना के अभाव का भेद नहीं है। उसमें चेष्टा तथा चेष्टा के अभाव का भेद भी नहीं है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें बाहर और भीतर के भेद की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि वह चेतन आत्मा सार तथा असार से रहित है, यदि वह शून्य तथा अशून्य से रहित है और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर उसमें आदि कैसे और अंत कैसे हो सकता है? यदि वह चेतन आत्मा भेद तथा अभेद से रहित है, यदि वह ज्ञाता तथा ज्ञेय के भेद से रहित है और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें तृतीय और चतुर्थ अवस्था कैसे हो सकती है? कथित और अकथित व्यवहार सत्य नहीं है। ज्ञात और ज्ञात भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर विषय इंद्रिय बुद्धि तथा मन उसमें कैसे हो सकते हैं? आकाश तथा वायु सत्य नहीं है। पृथ्वी तथा अग्नि भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर मेघ कैसे सत्य हो सकता है और जल कैसे सत्य हो सकता है? यदि कल्पित लोकों का उसमें निषेध है, यदि कल्पित देवताओं का उसमें निषेध है और यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर गुण तथा दोष के विचार की बुद्धि कैसे हो सकती है? वह चेतन आत्मा मरण तथा अमरण से रहित है। वह कर्तव्य तथा अकर्तव्य से भी रहित है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें गमन तथा आगमन का भाव कैसे
कहा जा सकता है। प्रकृति और पुरुष का भेद वास्तव में है ही नहीं, कारण तथा कार्य का भी भेद नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो यह पुरुष है तथा यह पुरुष नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है? दुख और सुख के द्वंद्व से तीसरे की उत्पत्ति नहीं होती, एक गुण से दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं होती। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप और कल्याण स्वरूप है तो वृद्ध, युवा और बालक की भिन्न स्थिति कैसे हो सकती है? वह आत्मा निश्चय ही आश्रम तथा वर्ण से रहित है। वह निश्चय ही कारण तथा कर्ता से भी रहित है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसके विषय में नाश होने तथा नाश न होने वाली बुद्धि कैसे हो सकती है? वह चेतन आत्मा ग्रसने वाला है और ग्रसित किया जाता है, यह मिथ्या है। वह उत्पन्न करने वाला है और उत्पन्न होने वाला है, यह भी मिथ्या है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो वह नाश रहित अथवा नाशवान कैसे हो सकता है? वह आत्मा पुरुष है या पुरुष नहीं है, यह विचार व्यर्थ है। वह स्त्री है या स्त्री नहीं है, यह विचार भी व्यर्थ है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो शोक और हर्ष की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि वह चेतन आत्मा मोह तथा विषाद से रहित और श्रेष्ठ है, यदि वह संशय तथा शोक से रहित है और श्रेष्ठ है, यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो मैं हूं तथा यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि चेतन आत्मा में धर्म तथा विधर्म का अभाव है, यदि उसमें बंधन तथा मोक्ष का अभाव है और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो इसके प्रति दुख सुख की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? याज्ञिक तथा यज्ञ में वास्तविक भेद नहीं है, इसी प्रकार अग्नि तथा हवनीय वस्तु में भी भेद नहीं है। यदि आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर बताओ कि कर्मों के फल किस प्रकार हो सकते हैं? वह आत्मा निश्चय ही शोक तथा अशोक से रहित है। वह निश्चय ही अहंकार तथा निरहंकार से रहित है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो राग विराग की बुद्धि कैसे हो सकती है? उस आत्मा में मोह तथा विमोह का विकार नहीं है, उसमें लोभ तथा अलोभ का भी विकार नहीं है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो निश्चय ही उसमें
विचार तथा अविचार की बुद्धि कैसे हो सकती है? अहो, तुम और मैं इस प्रकार का भेद कभी नहीं है। कुल तथा जाति का विचार भी सत्य नहीं है। मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर अद्वैत रूप मैं यहां वंदन किस प्रकार करूं? वह चेतन आत्मा गुरु तथा शिष्य भाव के विचार से रहित है। वह उपदेश और तर्क की भावना से भी रहित है। मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर अद्वैत रूप मैं यहां वंदन किस प्रकार करूं? यह अस्थूल सूक्ष्मादि देह का कल्पित भेद मिथ्या है। यह चतुर्दश लोकों का कल्पित भेद भी मिथ्या है। मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर अद्वैत रूप में यहां वंदन किस प्रकार करूं? आत्मा राग युक्त और राग रहित भी कभी नहीं है। वह निश्चय ही निर्मल निश्चल तथा शुद्ध है। मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर अद्वैत रूप मैं यहां वंदन किस प्रकार करूं? उस चेतन आत्मा में देह युक्त और देह रहित होने का विकल्प नहीं है। उसमें मिथ्या और सत्य चरित्र का भी विकल्प नहीं है। आत्मरूप मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर अद्वैत रूप मैं यहां वंदन किस प्रकार करूं? पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहां कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। क्योंकि वहां छंदादि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम् अवधूत गीतायाम् स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्मवित्युपदेश मोक्ष निर्णयो नाम षष्ठो अध्यायः। छठा अध्याय इस प्रकार संपन्न हुआ। अब भगवान श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का 7वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत है। 7वें अध्याय का विषय वस्तु है ब्रह्मानंद मग्न आत्मज्ञानी अवधूत के लक्षण एवं उसकी स्थिति। अवधूत उवाच अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, गलियों में गिरे पड़े कपड़ों की बनी हुई गूदड़ी धारण करने वाला, पुण्य पाप से रहित मार्ग पर चलने वाला, शुद्ध चित्त वाला तथा ब्रह्मानंद के रस में मग्न अवधूत नग्न होकर एकांत स्थान में स्थित रहता है। जो प्रत्यक्ष परोक्ष से रहित लक्ष्य वाला है, जो विधि निषेध के वर्जन से में दक्ष है, जो विधि निषेध के वर्जन में दक्ष है, जो अद्वितीय अविद्या शून्य तत्व ज्ञान से पवित्र है, उस अवधूत के लिए वाद विवाद कैसा। अवधूत लोग आशा रूपी पाश के बंधन से मुक्त हैं। वे शौचाचार आदि से रहित होकर आत्मा में सदा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार वे सभी व्यवहारों से रहित रहते हुए
तत्व स्वरूप हैं तथा शुद्ध ज्ञान से संपन्न रहते हैं। इस अवधूत की दृष्टि में देह तथा विदेह का विचार कैसा, इसकी दृष्टि में राग तथा विराग का विचार कैसा, वह निर्मल निश्चल तथा आकाश के समान व्यापक रूप वाला है। वह स्वयं स्वभावतः आत्म तत्व स्वरूप है। कथमिह देह विदेह विचारः कथमिह राग विराग विचारः निर्मल निश्चल गगनाकारम् स्वयमिह तत्त्वं सहजाकारम् वाह! इस अवधूत की दृष्टि में देह तथा विदेह का विचार कैसा, इसकी दृष्टि में राग तथा विराग का विचार कैसा। वह निर्मल निश्चल तथा आकाश के समान व्यापक रूप वाला है। वह स्वयं स्वभावतः आत्म तत्व स्वरूप है। कथमिह तत्त्वं विन्दति यत्र रूपं कथमिह तत्र गगनाकारः परमो यत्र विषयीकरणं कथमिह तत्र कथमिह तत्त्वं विन्दति यत्र रूपं कथमिह तत्र गगनाकारः परमो यत्र विषयीकरणं कथमिह तत्र। जहां तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया वहां साकार निराकार अर्थात रूप अरूप की क्या बात हो सकती है। जिसे परम आकाश भाव व्याप्त है उसे सांसारिक विषयों का प्रपंच कैसे स्पर्श कर सकता है। गगनाकार निरातर हंस तत्व विशुद्ध निरंजन हंस एवं कथमिह भिन्न विभिन्नम बंध विबंध विकार विभिन्नम। गगनाकार निरंतर हंस तत्व विशुद्ध निरंजन हंस एवं कथमिह भिन्न विभिन्नम बंध विबंध विकार विभिन्नम। वह ब्रह्म स्वरूप अवधूत आकाश तुल्य शाश्वत तथा हंस रूप है। वह परम तत्व विशुद्ध माया मल से रहित तथा हंस रूप है। इस प्रकार इस आत्म स्वरूप अवधूत में भेद विभेद एवं बंध विबंध का विकार तथा भेद किस प्रकार हो सकता है। केवल तत्व निरंतर सर्वं योग वियोगौ कथमिह गर्वम् एवं परम निरंतर सर्वमेवं कथमिह सार विसारम् एवं परम निरंतर सर्वमेवं कथमिह सार विसारम् मेवं कथमिह सार विसारम्। एकमात्र आत्म तत्व ही शाश्वत तथा सर्वरूप है। उसमें संयोग वियोग तथा अहंकार कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार जब वह परम शाश्वत सर्वरूप है तो फिर उसमें सार असार का भेद कैसा। केवल तत्व निरंजन सर्वं केवल तत्व निरंजन सर्वं गगनाकार निरंतर शुद्धम् एवं कथमिह संग विसंगम् एवं कथमिह संग विसंगम् सत्व
सत्यं कथमिह रंगविरंगम् सत्यं कथमिह रंगविरंगम्। केवल आत्म तत्व ही अज्ञान रहित सर्वरूप आकाश के समान व्यापक एक रस तथा शुद्ध है। ऐसा होने पर इस आत्मा में संग तथा असंग कैसे हो सकते हैं और इसमें सत्य वर्ण तथा विवर्ण का भाव कैसे होगा। योग वियोगैरहितो योगी योग वियोगैरहितो योगी भोग विभोगैरहितो भोगी एवं चरति हि मंदं मंदं एवं चरति हि मंदं मंदं मनसा कल्पित सहजानंदम। अत्यंत ही सुंदर संस्कृत की रचना है, ये अद्भुत है। योग वियोगैरहितो योगी योग वियोगैरहितो योगी भोग विभोगैरहितो भोगी एवं चरति हि मंदं मंदं एवं चरति हि मंदं मंदं मनसा कल्पित सहजानंदम मनसा कल्पित सहजानंदम मनसा कल्पित सहजानंदम। वह आत्मज्ञानी अवधूत योग तथा वियोग से रहित योगी है एवं भोग तथा विराग से रहित भोगी भी है। इस प्रकार वह मन के द्वारा कल्पित स्वाभाविक आनंद को धीरे धीरे प्राप्त करता रहता है। बोध विबोधैः सततं युक्तो द्वैताद्वैतैः कथमिह मुक्तः सहजो विरजः कथमिह योगी सहजो विरजः कथमिह योगी शुद्ध निरंजन समरस भोगी सहजो विरजः कथमिह योगी शुद्ध निरंजन समरस भोगी शुद्ध निरंजन समरस भोगी। ज्ञान तथा अज्ञान से तथा द्वैत अद्वैत की भावना से निरंतर युक्त योगी इस संसार में कैसे मुक्त हो सकता है। स्वभाव से ही राग रहित योगी शुद्ध अज्ञान रहित आत्मानंद का भोग कैसे कर सकता है। भग्ना भग्न विवर्जित भग्नो लग्ना लग्न विवर्जित लग्न भग्ना भग्न विवर्जित भग्नो लग्ना लग्न विवर्जित लग्न एवं कथमिह सार विसार एवं कथमिह सार विसार समरस तत्वं गगनाकारः समरस तत्वं गगनाकारः एवं कथमिह सार विसारः समरस तत्वं गगनाकारः। ये सभी मंत्र निधि ध्यासन के श्रेष्ठ मंत्र हैं, तत्काल आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देंगे। इन मंत्रों पर गहन अगर निधि ध्यासन किया जाए तो तत्काल ही आत्मबोध हो जाता है, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है आदमी। वह आत्म तत्व खंड तथा अखंड के भाव से रहित है। वह संसर्ग विसर्ग के भावों से भी रहित है। इस प्रकार इस आत्म तत्व में सार तथा विसार कैसे हो सकते हैं। यह समरस परम तत्व स्वरूप तथा आकाश के समान व्यापक आकार वाला है। सततं सर्वविवर्जित युक्तः सततं सर्वविवर्जित युक्तः सर्वं तत्त्वविवर्जित मुक्तः एवं कथमिह जीवित मरणम्
एवं कथमिह जीवित मरणम ध्यानाध्यानै कथमिह करणम सततं सर्वविवर्जित युक्तः सर्वं तत्त्वविवर्जित मुक्तः एवं कथमिह जीवित मरणम ध्यानाध्यानैः कथमिह करणम ध्यानाध्यानैः कथमिह करणम। योगी निरंतर समस्त प्रपंचों से रहित होकर आत्म तत्व में लीन रहता है। वह संपूर्ण तत्वों से रहित होकर जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति में उसका जीवन और मरण कैसे हो सकता है? इसी प्रकार उसे ध्यान तथा ध्यान का अभाव किस प्रकार हो सकता है? ये वीडियो में जिस नागा बाबा का आप दर्शन कर रहे हैं वे श्रेष्ठतम अवधूत के उदाहरण हैं। स्वामी चैतन्य गिरि जी 36 वर्ष तक इन्होंने ऐसी घोर तपस्या की है। 12 वर्ष बेलपत्र पर, 12 वर्ष जंगली कुछ आंवला बड़ वगैरह खाकर और 12 वर्ष तक एक पाव दूध पीकर अखंड तपस्वी हैं जो जूना अखाड़े के नागा बाबा हैं और अभी हरिद्वार कुंभ में आए हैं। तो अवधूत कोई प्राचीन की घटना नहीं है। अभी भी अनंत अवधूत इस भारत की पवित्र धरा पर विद्यमान है। मैंने इनके दर्शन किए थे, बहुत लंबी वार्ता की थी, इसके आधार पर कह रहा हूं। अवधूत बहुत ही श्रेष्ठतम अवधूत हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं। 8 वर्ष से ही निकल गए थे और भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तपस्या करते रहे हैं। मुझे इनमें भगवान श्री दत्तात्रेय के दर्शन होते हैं। तो ऐसा न समझें कि अवधूत गीता और अवधूत गीता का जो ज्ञान है और श्री दत्तात्रेय भगवान कोई आदि की घटना है, कोई भूत की घटना है। अभी भी बहुत से वह ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी अवधूत हैं। इंद्रजालमिदं सर्वं यथा मरुमरीचिका इंद्रजालमिदं सर्वं यथा मरुमरीचिका अखंडित घनाकारो वर्तते केवलः शिवः अखंडित घनाकारो वर्तते केवलः शिवः। यह संपूर्ण जगत प्रपंच इंद्रजाल तथा मरुदेश में मृग मरीचिका के जल के समान मिथ्या है। अविनाशी परिपूर्ण तथा एकमात्र कल्याण स्वरूप आत्म तत्व ही सत्य है। एकमात्र आत्म तत्व ही सत्य है, वही शिव है। धर्मादौ मोक्ष पर्यन्तम धर्माद्वौ मोक्ष पर्यन्तम निराह सर्वथा वयम् धर्मादौ मोक्ष पर्यन्तम निरीह सर्वथा वयम् कथं राग विरागश्च कल्पयन्ति विपश्चितः। हम लोग धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों के प्रति कामना रहित हैं। विद्वान लोग राग तथा विराग की कल्पना किस प्रकार करते रहते हैं। विन्दति विन्दति नहीं नहीं यत्र विन्दति विन्दति नहीं नहीं यत्र छंदो लक्षणम नहीं नहीं तत्र समरस मग्नो भावित पूतः प्रलपति तत्वं परमवधूतः प्रलपति तत्वं परमवधूतः। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहां कुछ भी नहीं प्राप्त करता है।
क्योंकि वहां छंदादि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है, क्योंकि वह एकमात्र उस परम तत्व में ही प्रतिष्ठित है, वही है, इसलिए उसे ही जानता है और उसी का वर्णन करता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्म संवित्युपदेशे 7वां अध्याय। 7वां अध्याय संपन्न हुआ अवधूत गीता का। अब अंतिम और 8वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत है अवधूत गीता का। आठवें अध्याय का विषय वस्तु है मुनि अर्थात आत्मज्ञानी एवं अवधूत के लक्षण तथा स्त्री संग परित्याग की प्रेरणा। अवधूत उवाच अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे प्रभो, तुम्हारी धाम यात्रा करने से मैंने तुम्हारी सर्वव्यापकता घटा दी। तुम्हारा ध्यान करने से मैंने तुम्हारा चित्त के परे होने का गुण नष्ट कर दिया। मेरे द्वारा तुम्हारी स्तुति करने से तुम्हारा वाणी परे होने का गुण छिप गया। तुम सदा मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करो। इस श्लोक में अद्वैत दर्शन की जो गहराई को भगवान दत्तात्रेय ने स्पर्श किया है, शायद ही अन्यत्र मिले। बहुत ध्यान से बहुत गहरा तत्व है अद्वैत सिद्धि का। ध्यान से श्रवण करें और चिंतन करें। त्वद्यात्रया व्यापकता हताते ध्यानेन चेतः परता हताते अस्तुत्या मया वाक् परता हताते क्षमस्व नित्यं त्रिविधापराधान् क्षमस्व नित्यं त्रिविधापराधान्। श्री अवधूत दत्तात्रेय जी बोलो, हे प्रभो, तुम्हारी धाम यात्रा करने से मैंने तुम्हारी सर्वव्यापकता घटा दी। तुम्हारा ध्यान करने से मैंने तुम्हारा चित्त के परे होने का गुण नष्ट कर दिया। मेरे द्वारा तुम्हारी स्तुति करने से तुम्हारा वाणी से परे होने का गुण छिप गया। तुम सदा मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करना। ये अद्वैत की परम पराकाष्ठा है। आम लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। कामैरहत धीर्दान्तो मृदुः शुचिर किंचनः अनीहो मित्त भुक्षान्तः स्थिरो मक्षरणो मुनिः। कामनाओं से अनाहत, बुद्धि वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला, कोमल स्वभाव वाला, पवित्र संग्रह से रहित, इच्छा रहित, सीमित आहार ग्रहण करने वाला, शांत स्थिर मति वाला, आत्मा की शरण ग्रहण करने वाला मुनि अर्थात आत्मज्ञानी होता है। उसी अवधूत की परंपरा, आज के जो अखाड़ों की जो परंपरा है, अनादिकाल से भारतवर्ष में सनातन धर्म में चली आ रही है। ये सबके सब आप जो देख रहे हैं, ये कम से कम उसी परंपरा का निर्वहन और उसी आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए ये अखाड़ों में जो नागा बाबा हैं, नागा सन्यासी हैं, उन्हीं के प्रतीक हैं। और उसी तत्व को प्राप्त करने के लिए इन्होंने भी ये भस्मीभूत स्वरूप धारण किया है। अप्रमतो गभीरात्मा धृति मांजित षडंगुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः। वह प्रमाद शून्य, गंभीर स्वभाव वाला, धैर्य संपन्न, काम क्रोध आदि 6 विकारों को जीत लेने वाला,
मान रहित, दूसरों को सम्मान देने वाला, कर्तव्य परायण, मैत्री पूर्ण व्यवहार वाला, दयालु तथा कवि अर्थात दूरदर्शी होता है। वह कृपालु, सभी देहधारियों से द्रोह न करने वाला, सहनशील, सत्य संपन्न, निर्दोष मन वाला, सबके प्रति समान भाव रखने वाला तथा सभी का उपकार करने वाला होता है। पूर्ण भक्ति से संपन्न, वेद के वर्णों, अर्थ तथा तत्वों को जानने वाले, वेद वेदांत के ज्ञानियों को आकारादि वर्णों के द्वारा अवधूत का लक्षण जानना चाहिए। जो आशा रूपी पाश अर्थात बंधन से पूर्णतः मुक्त है, आशापाश विनिर्मुक्त आदिमध्यांत निर्मलः, आनंदे वर्तते नित्यम् अकारं तस्य लक्षणम्। जो आशा रूपी पाश अर्थात बंधन से पूर्णतः मुक्त है, आदि मध्य और अंत अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अथवा आदि अंत मध्य यानी भूत वर्तमान भविष्यत इन तीनों कालों में निर्मल चित्त वाला है और सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहता है, उस अवधूत का यह अकार लक्षण है। ये जो अवधूत शब्द है, इन चार का वर्णन करें। अ व अकार, वकार, धकार, अत्तकार, इन चारों का गहन दर्शन है। इन्हीं अकार, वकार, धकार और तकार, इन चारों का क्या संदेश है, और यही चारों जो दार्शनिक लक्षण है, आध्यात्मिक लक्षण है, उसे ही अवधूत कहा जाता है। तो अकार, वकार, धकार और तकार का अर्थ क्या है, उसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, इसका ध्यान से आप श्रवण करें, तभी समझ पाएंगे कि अवधूत क्या होता है, अवधूत संत क्या होता है, अवधूत के लक्षण क्या होते हैं। वासनावर्जिता, अकार का तो बताया, फिर से एक बार श्रवण करें। अकार, जो अवधूत में जो अकार है उसका क्या तात्पर्य है? जो आशा रूपी पाश से पूर्णतः मुक्त है, आदि मध्य और अंत अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अथवा आदि अंत मध्य अर्थात भूत वर्तमान भविष्यत इन तीनों कालों में निर्मल चित्त वाला है और सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहता है, और उस अवधूत का यह अकार लक्षण है। तो अवधूत के आकार का तात्पर्य यह है। अब वकार का सुने आप। वासनावर्जिता येन वक्तव्यं च निरामयं वर्तमानेषु वर्तेत वकारं तस्य लक्षणम्। जिसने वासना का परित्याग कर दिया है, जिसका वचन विकार रहित है और जो वर्तमान में व्यवहार करता है अर्थात वर्तमान में प्राप्त परिस्थिति के अनुसार आचरण कर लेता है, उस अवधूत का यह वकार लक्षण है। धूली धूसर गात्राणि धूत चित्तो निरामय धारणा ध्यान निर्मुक्तो धूकारस्तस्य लक्षणम्। जिसके शरीर के अंग धूल से धूसरित रहते हैं, जो निष्पाप चित्त वाला है, विकार रहित है, धारणा तथा ध्यान आदि क्रियाकलापों से रहित है, वह अवधूत का यह धूकार लक्षण है। तत्व चिंता धृता येन चिंता चेष्टा विवर्जितः तमो अहंकार निर्मुक्तस् तकारस्य लक्षणम्। जिसने आत्म तत्व के चिंतन को धारण कर रखा है,
जो भौतिक चिंता तथा चेष्टा से रहित है, जो अज्ञान रूप अंधकार और अहंकार से रहित है, उस अवधूत का यह तकार लक्षण है। आत्मानं चामृतं हित्वा अभिन्नं मोक्षमव्ययम् गतो हि कुत्सितः काको वर्तते नरकं प्रति। अमृत स्वरूप, भेद रहित, मोक्ष स्वरूप तथा शाश्वत आत्मा का त्याग करके निंदित और नीच पुरुष बार बार नरक की ओर दौड़ता है। मनसा कर्मणा वाचा त्यज्यतां मृगलोचना न ते स्वर्गो अपवर्गो वा सानंदम हृदयम् यदि। मन, वाणी तथा कर्म से मृग के समान नेत्रों वाली नारी का त्याग कर देना चाहिए। यदि तुम्हारा मन आत्मानंद से पूर्ण है, तब तुम्हें स्वर्ग अथवा मोक्ष की क्या आवश्यकता। न जानामि कथम तेन निर्मिता मृगलोचना विश्वासघात किम विद्धि सर्वमोक्ष सुखार्गलाम। मैं नहीं जानता कि उस विधाता ने मृगनयनी स्त्री की रचना किस लिए की। स्त्री को तुम विश्वासघात करने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष के सुख की अर्गला अर्थात बाधा समझो। जो लोग मूत्र तथा रक्त से दुर्गंध युक्त और मल के द्वार से दूषित चर्म कुंड में रमण करते हैं, वे इस दुखमय संसार में लिप्त रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुटिलता तथा दंभ से युक्त और सत्य तथा पवित्रता से रहित एवं सभी देहधारियों की बंधन स्वरूपा नारी को किसने बना दिया। जो स्त्री तीनों लोकों की जननी और पोषण करने वाली है, वह भगयुक्त होने से निश्चय ही साक्षात नरक है। उसी स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य पुनः उसी का भोग करता है। महान खेद है कि संसार की यही स्थिति है। मैं स्त्री को साक्षात नरक समझता हूं और इसे निश्चित रूप से बंधन मानता हूं, क्योंकि स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य उसी में आसक्त हो जाता है और बार बार उसी की ओर दौड़ता है। योनि से लेकर स्तन पर्यंत स्त्री को नरक का समुद्र समझो। जो लोग उसी से उत्पन्न होकर पुनः उसी में रमण करते हैं, वे नरक को किस प्रकार तर सकते हैं, वे नरक से किस प्रकार तर सकते हैं। स्त्री की योनि विष्ठा आदि से युक्त घोर नरक स्वरूप बनाई गई है। हे चित्त, तुम उसे क्यों देखते हो और उसकी ओर क्यों दौड़ते हो। दुर्गंध युक्त तथा घाव सदृश चर्म कुंड रूप स्त्री भग के द्वारा देवता, असुर तथा मानव सहित संपूर्ण जगत विनाश को प्राप्त हुआ है। नारी के महाभयंकर देह रूप समुद्र में रक्त भरा हुआ है। भला किसने नारी की रचना कर दी और उसकी योनि को अधोमुख बना दिया। स्त्री के देह के भीतर नरक विद्यमान है, ऐसा जानो। जो कुटिलता से युक्त है किंतु बाहर से शोभा युक्त लगता है। बुद्धिमान लोग इस श्लोक में स्त्री को महामंत्र स्वरूप वैराग्य का शत्रु समझते हैं। आत्मा को न जान करके ही मनुष्य ने पुनः जन्म प्राप्त किया है। देहधारियों का जन्म उसी स्त्री से हुआ है। महान आश्चर्य है कि वह पुनः उसी में आसक्त हो गया। अहो, संसार की ऐसी विडंबना है। देवता, असुर तथा मानव समेत सभी मूढ़ बुद्धि वाले लोग उसी स्त्री में रमण करते हैं और परिणाम स्वरूप वे घोर नरक में जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री अग्नि के कुंड के समान है और पुरुष घृत के कुंभ के समान है। नारी के संबंध में पुरुष का विलय हो जाता है, अतः उसका त्याग कर देना चाहिए। गुड़, जव तथा महुए की बनी हुई 3 प्रकार की मदिरा जाननी चाहिए, किंतु स्त्री को चौथी मदिरा समझना चाहिए, जिसके द्वारा यह जगत उन्मत्त कर दिया गया है। मद्य का पान करना महान पाप है, उसी तरह स्त्री संसर्ग भी महान पाप है। अतः इन दोनों का त्याग करके मुनि को तत्व ज्ञान से युक्त हो जाना चाहिए।
रक्त, रस, मांस, मेद, चर्बी, हड्डी, मज्जा, शुक्र इन धातुओं से बंधा हुआ शरीर भी चिंता करने से नष्ट हो जाता है, क्योंकि चिंता के कारण चित्त के नष्ट होने पर सभी धातुएं नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अतः चित्त की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। स्वस्थ चित्त में ही उचित अनुचित का विचार करने वाली विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। आनंद स्वरूप अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने इस अवधूत गीता की रचना की है। जो लोग इसको पढ़ते और सुनते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्रकार से अवधूत गीता का 8वां अध्याय और संपूर्ण अवधूत गीता संपन्न हुई। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। इस अवधूत गीता के श्रवण मनन निधि ध्यासन की निष्पत्ति यही हो कि अपने आत्म स्वरूप का अर्थात जो शिव स्वरूप का बोध हो जाता है और अवधूत उद्घोष कर बैठता है। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः। शुद्धबोध स्वरूपोऽहम् केवलोऽहम् सदाशिवः। केवलोऽहम् सदाशिवः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।